डे में हमारा ऑब्जर्वेशन, डे फुट पेट्रोलिंग जैसे हमारी पेट्रोलिंग्स होती हैं डे में, उसमें ऑब्जर्वेशन हमारा दूर तक होता है। तो जवान जो है वो अपने पॉइंट से भी रहकर ऑब्जर्वेशन कर सकता है थ्रू बाइनोकुलर्स एंड ये ड्यूरिंग नाइट विजन जो है बहुत कम हो जाता है। इस वजह से इनको सख्त हिदायतें हैं कि ये पेट्रोलिंग करते रहेंगे अपने एरिया में और अपने एरिया को डोमिनेट करते रहेंगे। चैलेंजेस तो हैं कि नाइट में विजन नहीं हो पाता, दूर तक ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता, तो काउंटर पार्ट की तरफ से हो सकता है कि वो फेंसिंग क्रॉस करने की कोशिश करें या स्मगलिंग करने की कोशिश करें। तो इसलिए जवानों को बोला जाता है कि वो डोमिनेट करें। इनको स्पेशल इक्विपमेंट्स भी दिए जाते हैं, एनवीडीज दी जाती हैं। सर रात को जैसे ही आपकी सैंड थोड़ी ठंडी होगी तो ये जानवर जो हैं जैसे कि स्पाइडर्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एंड स्नेक्स हैं, बांडी जैसे जो हमारा मोस्ट यहाँ पे सबसे वेनमस जो सांप है बांडी है, सॉ स्केल वाइपर, वो बहुत ज़्यादा वेनमस है। अगर वो बाइट कर ले तो विद इन 1 आवर इट मे कॉज डेथ। देर रात भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हम हैं और किस तरीके से नाइट में फुट पेट्रोलिंग बीएसएफ के जवान करते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे देर रात आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से नजरें जो हैं वो दुश्मन देश पाकिस्तान की तरफ हैं, लेकिन दिन की और रात की पेट्रोलिंग में कितना बड़ा चैलेंज होता है वो हम बात करेंगे। मैम, क्योंकि सारे आप लोग अभी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन दिन और रात की पेट्रोलिंग में कितना फर्क होता है? सर दोनों ही अपने अपने कंडीशंस में अलग हैं। डे में हमारा ऑब्जर्वेशन, डे फुट पेट्रोलिंग जैसे हमारी पेट्रोलिंग्स होती हैं डे में, उसमें ऑब्जर्वेशन हमारा दूर तक होता है। तो जवान जो है वो अपने पॉइंट से भी रहकर ऑब्जर्वेशन कर सकता है थ्रू बाइनोकुलर्स एंड ये, क्योंकि दिन में टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो जवानों को हिदायतें दी जाती है कि वो अपने पॉइंट से ही रह के ऑब्जर्वेशंस करें। यहाँ बात करें रात की, तो रात में हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत कम हो जाता है। ड्यूरिंग नाइट विजन जो है बहुत कम हो जाता है। इस वजह से इनको सख्त हिदायतें हैं कि ये पेट्रोलिंग करते रहेंगे अपने एरिया में और अपने एरिया को डोमिनेट करते रहेंगे। लेकिन नाइट में चैलेंज रहता है घुसपैठ का या किसी ड्रोन का या फिर किसी भी दूसरी तरीके से कोई मैसेज दुश्मन देश ना पहुंचे। सर हाँ, चैलेंजेस तो हैं कि नाइट में विजन नहीं हो पाता, दूर तक ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता, तो काउंटर पार्ट की तरफ से हो सकता है कि वो फेंसिंग क्रॉस करने की कोशिश करें या स्मगलिंग करने की कोशिश करें। तो इसलिए जवानों को बोला जाता है कि वो डोमिनेट करें। इनको स्पेशल इक्विपमेंट्स भी दिए जाते हैं, एनवीडीज दी जाती हैं, नाइट विजन डिवाइसेस, HSTI इनको दी जाती है। दिन और रात की पेट्रोलिंग में दो चीजें देखी कि एक हेलमेट जो है वो अब लगा हुआ है, दिन में भी पेट्रोल लेकिन कैप थी। और सर दिन में ऐसा होता है कि पेट्रोलिंग फुट पेट्रोलिंग होती है, बट मोस्टली जवान जो है हमारे पॉइंट से ही ऑब्जर्वेशन करता है। रात में ये होता है कि स्नाइपिंग के चांसेस होते हैं, काउंटर पार्ट से बहुत, क्योंकि जहरीले बिच्छू और सांपों की जब जिक्र होता है और बीएसएफ के जवान जो हैं उससे बहुत ज्यादा लड़ते हैं, क्योंकि यहाँ राजस्थान के रेगिस्तान में दिन में तपती दोपहरी होती है तो रात में इन जानवरों का डर होता है। जी सर, रात को जैसे ही आपकी सैंड थोड़ी ठंडी होगी तो ये जानवर जो हैं जैसे कि स्पाइडर्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एंड स्नेक्स हैं, बांडी जैसे जो हमारा मोस्ट यहाँ पे सबसे वेनमस जो सांप है बांडी है, सॉ स्केल वाइपर, वो बहुत ज़्यादा वेनमस है। अगर वो बाइट कर ले तो विद इन 1 आवर इट मे कॉज डेथ। वो ज़्यादा बाकी ज़्यादा खतरनाक होता है कि अगर किसी को जवान को अगर वो बाइट कर लेगा तो 1 घंटे में उसकी डेथ हो जाती है। जी करेक्ट सर। तो इसके लिए भी प्रिकॉशंस लिए गए हैं। अगर इन केस ऐसा कुछ होता है तो उसको इवैक्यूएट तुरंत, यहाँ पे जो भी जवान उसके साथ रहेगा वो अपना कमांडर को बताएगा एंड उसको तुरंत इवैक्यूएट किया जाता है हमारे MI रूम में। अभी तक तो सिर्फ 2 आंखें हैं जो दुश्मन देश पर नजर रखती हैं, लेकिन तीसरी आंख जो है वो शायद जी हाँ सर, यहाँ पे हमारा पूरा एरिया जो है पूरा सर्विलांस है एंड एरिया को हाँ इल्यूमिनेटेड है पूरा। हमारे BFLs लगे हुए हैं, इससे ये हमें काफ़ी हेल्प करते हैं कि हमारी फेंसिंग को हम ऑब्जर्व कर सकें फ्लड लाइट्स की तरह। इनको BFL इसलिए बोला गया है क्योंकि इनकी लाइट्स जो है फ्लड की तरह फैल जाती हैं। तो ये एक पॉजिटिव वो है कि हम ऑब्जर्वेशन हमारा रह के यहाँ से कम 4 दिखा पाए। तो महेश दिखाएं एक बार पीछे की तरफ से, ये करीब आधी रात गुजर चुकी है। करेक्ट सर। की तरफ देख रहे हैं तो ये पूरा व्यू हमें नजर आ रहा है बॉर्डर का, कि
कोई भी हलचल अगर होगी तो दिखाई देगी। जी सर। बाकी हमारा इसमें फेंसिंग में जैसे कि ये बोतलें यहाँ लगाई हुई हैं, बोतलें लगाई हुई, ये एक वार्निंग एलिमेंट का काम करती है। अगर फेंसिंग में कुछ भी छेड़छाड़ करता है तो फिर आपस में टकरा के आवाज होती है, तो ये एक अर्ली वार्निंग एलिमेंट का काम करती है। तो उससे फिर जो वॉच, जैसे कि सर रात में शांत माहौल होता है, तो थोड़ी भी आवाज होगी तो सुनाई देती है दूर तक, तो वही अर्ली वार्निंग एलिमेंट का काम करती है। तो जवान आके अपना एरिया चेक करेगा फिर से कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर सीनियर कमांडर्स को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन चैलेंज को किस तरीके से देखती हैं आप? खुद यहाँ पे अभी बीएसएफ में लगातार जो निगहबानी है वो कर रही हैं, लेकिन एक चैलेंज जो है वो कितना बड़ा होता है सरहद पे इस तरीके से पेट्रोलिंग करना? सर चैलेंजिंग तो है, क्योंकि काउंटर पार्ट का हमें पता नहीं है कुछ भी कि कब वो क्या एक्शंस लेंगे। इसके लिए हम जवानों को देते हैं हिदायतें कि वो लोग अपना छुपाव में रखें। लाइट्स का जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी लाइट्स में बहुत कीड़े आ रहे हैं, तो ये भी है कि लाइट्स का हम कम से कम यूज़ करते हैं ताकि हमारी पोजीशन डिस्क्लोज ना हो काउंटर पार्ट को। तो उसमें हम एम्बुश इनको बोलते हैं कि अपना एम्बुश में छुपाव में अपना पेट्रोलिंग करते रहें। तो मोस्टली वो लोग अपना झाड़ियों से या इधर से आउट ऑफ द ट्रैक वो अपना पेट्रोलिंग करते हैं ताकि अपना छुपाव वो हासिल कर सकें। और काउंटर पार्ट से ये बॉटल्स आपको दिख रही हैं, जो आपको बॉटल्स दिखाई दे रही हैं, ये बॉटल्स फेंसिंग पे इसलिए लगाई जाती हैं कि अगर कोई फेंसिंग को छुएगा तो ये जो है वो टच होंगी, और टच होंगी तो ये आवाज करेंगी, और जब आवाज करेंगी तो उसके बाद में जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहा होता जवान है उसको वो चीज सुनाई दे जाएगी, और उस हलचल को देख करके जवान अपनी पोजीशन लेगा। और यही कारण है कि देर रात भी जिस तरीके से फुट पेट्रोलिंग होती है, ये बीएसएफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो निगहबानी करके दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम करती है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी।